रामनवमी एक हिंदू त्योहार है जो हिंदू धर्म में सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक भगवान राम के जन्म का जश्न मनाता है। राम के जीवन की कहानी उन शिक्षाओं से भरी हुई है जिन्हें वित्त सहित हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लागू किया जा सकता है। भगवान राम की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक बेहतर जीवन की मार्गदर्शिका है। राम का जीवन साहस, दृढ़ संकल्प और अनुशासन जैसे मूल्यों का प्रतीक है। उनके उदाहरण का अनुसरण करके हम मूल्यवान वित्तीय सबक सीख सकते हैं जो हमें अपने धन को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। तो आइए भगवान राम की कहानी में गोता लगाएं और उन वित्तीय पाठों का अन्वेषण करें जो हम इससे सीख सकते हैं। भगवान राम के जीवन से हम जो महत्वपूर्ण वित्तीय सबक सीख सकते हैं वह है अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का महत्व। जब राम को वन में निर्वासित किया गया तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने अंतिम लक्ष्य दुनिया में व्यवस्था और न्याय बहाल करने के लिए कभी नहीं खोया। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने इस लक्ष्य के प्रति अथक परिश्रम किया। इसी तरह जब हमारे वित्तीय लक्ष्यों की बात आती है तो हमें दृढ़ संकल्प और दृढ़ रहना चाहिए, भले ही चीजें कठिन हों। उदाहरण के लिए, यदि हम सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने या कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रगति धीमी होने पर हार मान लेना आकर्षक हो सकता है। हालांकि राम के उदाहरण का अनुसरण करके और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके हम समय के साथ वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक और वित्तीय सबक जो हम राम के जीवन से सीख सकते हैं वह है अपने वित्त के प्रबंधन में सक्रिय होने का महत्व। राम हमेशा अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहते थे, उनकी चाल का अनुमान लगाते थे और उसी के अनुसार योजना बनाते थे। इसी तरह हमें अपने खर्चों पर नजर रखने, बजट बनाने और सूचित निवेश निर्णय लेने के द्वारा अपने वित्त के प्रबंधन में सक्रिय होने की आवश्यकता है। इसके अलावा राम का जीवन हमें जिम्मेदार और जवाबदेह होने के महत्व के बारे में सिखाता है। राम हमेशा अपने कार्यों के लिए जवाबदेह थे और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते थे। इसी तरह हमें यथार्थवादी वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करके अपनी प्रगति पर नजर रखने और आवश्यकतानुसार समायोजन करके अपने वित्त की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। अंत में भगवान राम की कहानी कई मूल्यवान वित्तीय शिक्षा प्रदान करती है जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। दृढ़ निश्चयी, सक्रिय और जिम्मेदार होकर हम वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं और एक परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। बजट और वित्तीय अनुशासन वित्तीय सफलता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण घटक हैं। भगवान राम के वनवास की कहानी इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे अपने साधनों के भीतर रहना और वित्त के साथ अनुशासित रहना सफलता की ओर ले जा सकता है। जब राम को वनवास दिया गया तो उन्हें और उनके साथियों को सादा और मितव्ययी जीवन व्यतीत करना पड़ा। उन्हें बहुत कम से काम चलाना पड़ता था और जीवित रहने के लिए उन्हें अपनी संसाधन कुशलता और सरलता पर निर्भर रहना पड़ता था। उन्हें भोजन के लिए शिकार करना पड़ता था, पानी इकट्ठा करना पड़ता था और जो भी संसाधन मिलते थे उससे आश्रय का निर्माण करना पड़ता था। ये कहानी हमें बजट बनाने और वित्तीय अनुशासन का महत्व सिखाती है। अपने वित्त के साथ अनुशासित होकर और अपने साधनों के भीतर रहकर हम वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपनी खर्च करने की आदतों पर ध्यान देना चाहिए, अपने खर्चों पर नजर रखनी चाहिए और ऐसा बजट बनाना चाहिए जो हमारे वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप हो। बजट बनाने से हमें अपने खर्चों को प्राथमिकता देने और जो महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलती है। हम उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां हम अधिक खर्च कर रहे हैं और तदनुसार समायोजन कर सकते हैं। इस तरह हम अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए अधिक संसाधन आवंटित कर सकते हैं, जैसे घर पर डाउन पेमेंट के लिए बचत करना या कर्ज चुकाना। इसके अलावा वित्तीय अनुशासन के लिए हमें बलिदान करने और संतुष्टि में देरी करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि हमें जरूरत से ज्यादा खर्च करने या अनावश्यक खर्चों में लिप्त होने के प्रलोभन से बचना चाहिए।
इसके बजाय हमें अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राथमिकता देने और उन पर केंद्रित रहने की आवश्यकता है। निवेश और जोखिम प्रबंधन वित्तीय नियोजन के आवश्यक घटक हैं। रावण के साथ भगवान राम के युद्ध की कहानी जोखिम प्रबंधन के महत्व और सूचित निवेश निर्णय लेने की आवश्यकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रदान करती है। जब राम रावण से युद्ध की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें पता था कि वो जोखिम उठा रहे हैं। उसने पहचाना कि विफलता की संभावना थी और वो सब कुछ खो सकता था। हालांकि वो ये भी जानता था कि यदि उसे अपने अंतिम लक्ष्य दुनिया में व्यवस्था और न्याय को बहाल करना है तो उसे ये जोखिम उठाना होगा। इसी तरह जब निवेश की बात आती है तो इसमें हमेशा जोखिम शामिल होता है। हालांकि सुविचारित जोखिम लेकर और सोच समझकर निवेश निर्णय लेकर हम वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपनी जोखिम सहिष्णुता का आकलन करने और एक ऐसी निवेश रणनीति बनाने की आवश्यकता है जो हमारे वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप हो। इसके अलावा वित्तीय नियोजन में जोखिम प्रबंधन आवश्यक है। रामा की तरह हमें संभावित जोखिमों का अनुमान लगाने और उसके अनुसार योजना बनाने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि हमारे निवेश में विविधता लाना, जोखिम के प्रति हमारे जोखिम को कम करना और अप्रत्याशित घटनाओं के मामले में एक आकस्मिक योजना बनाना। भगवान राम और रामनवमी की कहानी कई महत्वपूर्ण वित्तीय सबक प्रदान करती है जिसे दर्शक अपनी वित्तीय योजना और प्रबंधन पर लागू कर सकते हैं। सबसे पहले दृढ़ता और दृढ़ संकल्प वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरह रामा ने अपनी चुनौतियों का डटकर सामना किया, उसी तरह दर्शकों को अपने वित्तीय लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए और असफलताओं के बावजूद केंद्रित रहना चाहिए। दूसरे, वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बजट और वित्तीय अनुशासन आवश्यक है। वन में राम का वनवास हमें अपने साधनों के भीतर रहने, अपने खर्चों के प्रति सचेत रहने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राथमिकता देने का महत्व सिखाता है। तीसरा, वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए निवेश और जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। रावण के साथ राम का युद्ध सुविचारित जोखिम लेने, सूचित निवेश निर्णय लेने और संभावित जोखिमों और अप्रत्याशित घटनाओं के लिए योजना बनाने के महत्व को प्रदर्शित करता है। दर्शक स्पष्ट वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करके उन लक्ष्यों के साथ संरेखित बजट बनाकर, अपने निवेशों में विविधता लाकर और संभावित जोखिमों के लिए आकस्मिक योजना विकसित करके इन पाठों को अपनी स्वयं की वित्तीय योजना और प्रबंधन पर लागू कर सकते हैं। इन पाठों का पालन करके दर्शक वित्तीय स्थिरता, सुरक्षा और सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भगवान राम ने अपने दृढ़ संकल्प, अनुशासन और रणनीतिक योजना के माध्यम से किया था।